सबसे अधिक भ्रष्टाचार होता है, उसके उसकी जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसके वो माननीय सदस्य हैं। मुझे लगता है कि शायद उनको हमेशा जाकर अपनी ड्यूटी निभाते समय भी जो है बहुत जागरूक रहना पड़ता होगा, अन्यथा आज की परिस्थितियों में आदमी कहाँ भटक जाए कुछ पता नहीं चलता है। इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, सबको नमस्कार। सचमुच में आज हम दो कार्यक्रमों के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। सबसे पहला महावीर जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए मैं महावीर जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि मैं तो हमेशा कहता हूँ, वीरों में वीर भगवान महावीर। यदि उनके जीवन की गाथा हम बार बार सुनते रहते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ तो हमें उसका एक अंश तो हमें मिल सकता है। पूरी मानवता की श्रृंखला जो बनी हुई है विश्व में, उस मानवता में की श्रृंखला में अनेक शिक्षक हुए। अब वो शिक्षक हम केवल, क्योंकि वो शिक्षा ही, उनका काम केवल शिक्षा ही देने का, लेकिन ये एक तपस्या के पश्चात शिक्षा देना प्रारंभ, और उस श्रृंखला में विश्व चूंकि बदल रहा है, न जाने कितने अनगिनत महावीर जैसे श्रेणी के लोग हुए हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन जिस कार्यकाल में, जिस कालखंड में भगवान महावीर थे, उसी कालखंड में भगवान बुद्ध भी थे। और मैंने बड़े दोनों को नज़दीक से उनकी गतिविधियां जहाँ होती थी जिसका उल्लेख किया कि मैं जब बिहार में था 2 वर्षों के लिए राज्यपाल, तो मैं देखता था कि उनकी जो तपोभूमि थी, कर्म स्थली थी, तो मुझे बताया गया कि यही जंगल है, इन्हीं में भगवान महावीर थे, इन्हीं में भगवान बुद्ध थे। लेकिन जब मैंने पूछा क्या कभी उनसे भेंट हुई उनकी आपस में, किसी को नहीं पता। लेकिन मैं मानता हूँ भेंट तो जरूर हुई होगी, क्योंकि ये भेंट हुई है इसका तो साफ आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है कि विश्व ख्याति के दो शिक्षक एक ही कालखंड में हों, लेकिन कुछ भी हो और दोनों की शिक्षाएं थोड़ी बहुत कुछ उसके साथ में याद देखेंगे समानांतर रूप में, लेकिन और सभी की पृष्ठभूमि देखनी, दोनों ही राजघराने से, दोनों ने ही एक मानवता के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए अपना सब कुछ, सम्राट पद प्रतिष्ठा सब कुछ छोड़ दिया। बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। जैसा कि जैन मुनि जी ने भी इसका उल्लेख किया कि मेरा परम सौभाग्य रहा। आप सब जानते हैं बिहार में भगवान महावीर की जन्मस्थली भी है और निर्वाण स्थली भी है संयोग से, और दोनों जगह मुझे कई बार, जन्मस्थली उनको कुंडल ग्राम और निर्वाण स्थली पावापुर जाना चाहिए। जैन धर्मावलंबी हैं, उनके अतिरिक्त भी लोगों को इन दोनों स्थली पर जाना चाहिए, देखना चाहिए। वो जो निर्वाण स्थली है वाकई में, जहाँ पर कहा गया था कि भगवान महावीर का जब निर्वाण हुआ था तो कमल के पुष्प खिल गए, और जहाँ पर उनका समाधि वो किया गया, और आजकल भी वर्तमान में भी वो परंपरा जारी है। बहुत बड़ी झील है और उसमें जो है वो एक सीजन आता है, उसमें कमल के पुष्प खिलते हैं। भगवान महावीर जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि 24 के बाद में रोक क्यों लगा दी, 25वीं क्यों नहीं हुई। लेकिन मुझे लगता है कि आखिर विश्व का एक, यदि मानव प्रवृत्ति की एक सीमा है इस संसार में, तो शिक्षाओं की भी तो एक सीमा होगी ना। और शायद जितने हमारे 24 तीर्थंकर थे, तो जो कुछ
शिक्षा में कभी 23 तीर्थंकरों ने जो शिक्षा दी इस विश्व को, इस मानवता को, और उसमें जो थोड़ी बहुत और ज्यादा देनी थी, वो मुझे लगता है जो 24वीं तीर्थंकर भगवान महावीर ने जो शिक्षा दे दी मानवता का, मुझे लगता है कुछ अन्य शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं, कोई संकेत नहीं मिल रहे। लेकिन इसमें यदि बंद हो सकता है तो उसका रास्ता भी जो है वो भारत ने दिखाया, भारत ने सुझाया। भारत का अर्थात भारत का जो प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, और उन्होंने जब कहा कि इसका एक ही उपाय है, समाधान है, दैट इज द डायलॉग, डायलॉग बिटवीन दी टू पार्टीज, बिटवीन टू कंट्रीज, और उस उनकी बात को सराहा गया। कई विश्व के देशों ने सराहा और कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वही एक उपाय है, लेकिन वो बात कभी समझ में नहीं आई और आएगी। अल्टीमेटली यदि हम कल्पना करें, जो हम लोग टीवी में देखते हैं, यूक्रेन में कितना नुकसान हुआ, आखिर वो यूक्रेन का नुकसान नहीं है सही मायने में, वो पूरी मानवता का नुकसान। ये बिल्डिंग्स और ये तो दोबारा बन सकती, ना जाने कितनी मृत्युएं। और उस समय जब हमारा देश में बहुत सारे कई जगह जब मैं जाता हूँ तो लोग कहने लगते हैं कि वी आर गोइंग टू बी द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। मैं उनको कहता हूँ 5 ट्रिलियन की बात अभी 2 साल बाद आएगी। आज की दृष्टि से यदि आप 5 महाशक्ति वैश्विक आर्थिक महाशक्ति यदि हैं पूरे विश्व में, तो उसमें तो आप हमारा भारत भी शामिल है। भारत आज विश्व की महाशक्ति बना है, लेकिन लोग कहते हैं, अभी भी थोड़ा बहुत भ्रम है, वो कहते हैं विश्व गुरु की बात करते हैं। मैं कहता हूँ विश्व गुरु सही मायने में जब भारत महाशक्ति बन गया तो विश्व गुरु की कल्पना ये नहीं कल्पना है कि जिसको हम सोचते रहे कि कभी जो है वो विश्व की एक वर्ल्ड लेवल की कोई गवर्नमेंट बनेगी, उसका जो है वो कैपिटल इंडिया होगा, उसका प्राइम मिनिस्टर इंडिया से होगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। ये सभी देश एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन विश्व गुरु का एक ही अभिप्राय है कि विश्व की जो महाशक्तियां हैं उनमें भारत भी एक है, और आज की तारीख में भारत है। और कैसे, मैं उसका कभी कभी उदाहरण देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जो विश्व युद्ध जो चल रहा है यूक्रेन और रसिया के बीच में, आपने देखा होगा हमारे बच्चे 23,000 थे, फंसे हुए थे यूक्रेन में, जो एजुकेशन के लिए गए थे। और जब वो बच्चे निकलना चाहते थे, जहाँ पर बमबारी हो, तो स्वाभाविक है माँ बाप को भी चिंता होती है, और सब बच्चे आना चाहते थे वापस। लेकिन जितने भी विश्व के देश थे, बड़े बड़े देश, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, उन लोगों ने अपने बच्चों को वापस लाने के लिए सबने हाथ खड़े कर दिए थे और कहा था, उन बच्चों के माता पिता को कहा था कि जिस प्रकार से आपने बच्चों को यूक्रेन भेजा है स्टडी के लिए, वही बंदोबस्त आप करिए उनको वापस बुलाने। लेकिन थैंक्स टू इंडिया, और उसकी जो लीड ली वो प्रधानमंत्री मोदी ने ली, और प्रधानमंत्री जी ने दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से बात की और उनको कहा कि भाई आप 24 घंटे के लिए सीज फायर कर दीजिए, और वो दोनों मान गए। देवी और सज्जनों, पानीपत एक ऐतिहासिक स्थल है। इस जगह से कुछ दूरी पर स्थित कुरुक्षेत्र, भगवान कृष्ण ने संपूर्ण विश्व को भगवद गीता का परम ज्ञान बता दिया। ऐसे दिव्य स्थल के निकट भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसकी शुरुआत की थी पानीपत से। आज मुझे खुशी है और गर्व भी है कि पानीपत जिले के लोगों ने इस अभियान को संपूर्ण सहयोग देकर जन आंदोलन बनाया। और इसी दिशा में मैं सोचता हूँ, आज जिस विद्यालय भवन का एक उद्घाटन हम मेरे और राज्यपाल महोदय के द्वारा हुआ है सामूहिक रूप से, मैं चाहता हूँ कि जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये जो शिक्षा के लिए बढ़ता हुआ कदम,
लोक कल्याण के लिए, मानवता के विकास के लिए जो एक कदम बढ़ रहा है, वो कदम आगे बढ़ेगा। और मैं इसी उम्मीद के साथ तो मैं यहाँ पर आया भी हूँ। और मैंने इन लोगों का, हमारा इनका बेटा कार्तिक जिंदल, यहीं के आप लोग जानते हो, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी है। स्वाभाविक है मेरा थोड़ा लगाव रहा है उस फ्रेटर्निटी से। वो लोग मुझे भी पकड़ लेते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों या वकील। मुझे भरोसा है कि विद्यालय सभी बच्चों को भविष्य के प्रति जागरूक और सक्षम करेगा और उन्हें भविष्य के लिए पूर्ण रूप से, ये बात सच है जिसका उल्लेख गवर्नर साहब ने किया कि इस विद्यालय में अलग अलग विषयों के पाठ्यक्रम बनाए गए जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित है, जिनमें बच्चे विद्या विषयक जानकारी के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त कर सकेंगे। मुझे बताया गया है कि विद्यालय में सह पाठ्यक्रम गतिविधियां विशेषज्ञों द्वारा कराई जाएंगी, जो अपने आप में एक बहुत की बात। अनुशासन, ईमानदारी, परिश्रम, सम्मान, विवेक का होना करता हूँ। आज मैं इस लड़के को धन्य समझता हूँ। मुझे महावीर जयंती के पावन अवसर पर आयोजित इस समारोह में भाग लेने का अवसर मिला। मैं आप सबको भगवान महावीर जयंती पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे खुशी है कि आज यहाँ शुभ श्री 108 समर्पण सागर जी महाराज के सानिध्य में सेंट्रल स्कूल के जूनियर विंग का भी उद्घाटन हुआ। बहुत ही अच्छे सुंदर रूप से उसका जो है निर्माण हुआ और जो बच्चों को पढ़ाने का जो माध्यम जो स्वीकार किया, मुझे बहुत ही पसंद लगा है। और मैं समझता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट क्वालिटी एजुकेशन में जाने का एक बड़ा कदम है, ये बड़ा काम है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सारे डिजिटल माध्यम से बच्चों को पढ़ाने में केवल किताब से नहीं, खेलों से, प्रदर्शन से और डिजिटल के रूप में, नए नए डांस के रूप में बच्चों को एक आनंद के रूप में सिखाने का जो तरीका नया तरीका लाया है, उसके लिए मैं आप सब लोगों को, मैनेजमेंट को और एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी भगवान महावीर का जीवन और शिक्षा एक मानव के निर्माण की बात करती है। भाइयों और बहनों, जो भारत के आध्यात्मिक इतिहास है, आध्यात्मिक इतिहास में जो हमारा जैन धर्म का जो आविर्भाव हुआ, ये एक बहुत ही बड़ा जो है विलक्षण लक्षण है। बहुत से धर्म भारत में, लेकिन उसमें जैन धर्म एक विलक्षण रूप में भारतीय संस्कृति को पहचान करने में आगे रहा। वैसे जैन संस्कृति हमारे भारतीय समुदाय में 24 तीर्थंकर है। तीर्थंकर यानी तीर्थंकर भगवान को भक्त को अपने भावना के इस संसार के सागर में से ऊपर लाने वाला ही तीर्थंकर माना जाता है। हाँ, मानव का जो चलन है, जो आत्मा है, जो मन है, वो मन बहुत चंचल रहता है।
को स्थिर रखकर जीवन को आगे बढ़ाने में मार्गदर्शन करने वाला ही तीर्थंकर का आचरण। अब ये तीर्थंकर 24 में आखिरी जो तीर्थंकर थे वही जो है महावीर। हम महावीर जी उनका नाम जो है पहले वर्तमान से उनका नाम जो है हमारे बहुत ही महावीर, उनका नाम आज पहचान में आता है। और दूसरा सत्य, इसलिए जैन के सिद्धांत में महावीर जी ने जो अपने को बताया, इस विषय को हम आगे बढ़ाकर और इसको समाज में महावीर जी ने 8 सूत्र बताए। आज के पीढ़ी के लिए बहुत ही जरूरत। आज जो है सूत्र बताया, 8 सूत्र में पहला अहिंसा, दूसरा जो है आत्मनिर्भर, तीसरा जो है व्रत भी बहुत महत्व है। व्रत एक बार हम पकड़े, व्रत को तोड़ना नहीं चाहिए। व्रत जो है एक बार लेने के बाद जीवन के अंत तक व्रत करना चाहिए। तो साधु जो मंदिरों में वो उसके प्रतीक है। व्रतों को निर्माण करके व्रतों को आचरण करने और बाद में सबसे ज्यादा व्यक्ति के जीवन में विनय होना चाहिए। विनय और विनम्रता होना चाहिए। और 5वां जो है सबसे महत्व है शील, कैरेक्टर। सबसे महत्व है कैरेक्टर। इंग्लिश में एक कहावत है, Nothing is lost. Nothing is lost. अगर कोई हमारा धन चले गया, कुछ नहीं गए, फिर धन हम जो है अर्जित कर सकते हैं। हेल्थ इज लॉस्ट। अगर हमारा स्वास्थ्य बिगड़ गया, स्वास्थ्य चले गया, समथिंग इज लॉस्ट। थोड़ा कुछ चले गया ऐसा मालूम, लेकिन कैरेक्टर इज लॉस्ट। अगर चरित्र चले गया, एवरीथिंग इज लॉस्ट। कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये